चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से पिकअप कर रहे हैं। हम लोग सीरीज पैरेलल के बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स का। अब ये जो सवाल है इसमें देखो 4 कैपेसिटर इस तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दिया जिसका ईएमएफ वी है, आइडियल बैटरी है। अब ये जो सिस्टम है इसका सी इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले तो ये निकालो। ठीक है, सी इक्विवेलेंट। और फिर हम निकालेंगे कि x और y में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस। अब देखो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो इसमें सीरीज पैरेलल पहले पहचानना होगा। ये देखो ये C और ये C, ये तीनों देखो सीरीज में है। सिंपल, सीरीज में जब होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें रजिस्टर के पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है। तो C 3 बार है तो ये C/3 हो जाएगा। ठीक है, C/3 और उसके साथ ये C पैरेलल में है। सो C इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू C प्लस C/3। ठीक है, C प्लस C/3 तो कितना आ जाएगा, ये 4C/3 आ गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल कैसे निकालें। देखिए, पोटेंशियल निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है Q/C, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब इसका चार्ज निकालना होगा। अब चार्ज कैसे निकाले, तो देखो ये बैटरी का ईएमएफ V है, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, इधर 0 मान लो तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या है, V। तो हमें पता करना होगा कि इस ब्रांच में कितना चार्ज गया है। सिर्फ इस ब्रांच के चार्ज से मतलब है, इस ब्रांच में जो भी चार्ज गया हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब मान लो कि इसका हम लोग चार्ज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो Q जो ये इस ब्रांच में जाएगा वो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज अगर V है और इसका तीनों का इक्विवेलेंट C/3 है तो ये जाएगा CV/3, C/3 इंटू V, इनका इक्विवेलेंट। अब ये जब चार्ज यहाँ पहुंची गया तो अब इसके क्रॉस का वोल्टेज अगर आपको चाहिए VXY, X और Y के बीच में, तो VXY कैसे निकालेंगे, तो इस पे चार्ज प्लस है, इस पे माइनस है, Q/C से Q/C कर देंगे तो Q/C करते कितना मिल जाएगा, V/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा केस है, चलो इसको नोट कर लो पहले। अब नेक्स्ट जो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ना है जो हम लोगों ने रजिस्टर में भी पढ़ा था, नाम भी याद होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था ना, तो यहाँ भी वो होता है। व्हीटस्टोन नेटवर्क बनाने के लिए हमें 5 कैपेसिटर चाहिए और वो किस तरीके से कनेक्टेड होगा, देखो इस तरीके से होगा। ये 2 ब्रांच, ये 3 ब्रांच और ये चौथा ब्रांच। ठीक है, और एक यहाँ बीच में आ जाता है, ये होता है। अब हर ब्रांच में एक कैपेसिटर लगा देंगे, तो हर ब्रांच में लगाएंगे तो चलो दूसरे कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, फिर यहाँ एक लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया और यहाँ भी लगा देते हैं एक, और एक यहाँ लगा दिया। देखो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग व्हीटस्टोन नेटवर्क कहते हैं। रजिस्टर में भी सेम चीज था। अब इन टर्मिनल को मान लो कि A और B है, तो ये B हो गया और ये A हो गया। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है और ये आपका हो गया C4। ठीक है, अब इसमें कोई भी 2 कैपेसिटर आपस में सीरीज में नहीं है, आपस में पैरेलल भी नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक केस होता है बैलेंसिंग का, कि व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन नेटवर्क इज बैलेंस्ड। कब बैलेंस होता है, तो रजिस्टर वाला जो फॉर्मूला था वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। रजिस्टर में क्या होता था
कि जो बीच वाला रजिस्टर उसके लेफ्ट वाले रजिस्टर का रेशियो राइट वाले रेशियो के बराबर होना चाहिए। वैसे केस में जो मिडिल ब्रांच है इस कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाएगा। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि अगर आपका C1 बाई C2 इधर का रेशियो C3 बाई C4 के बराबर हो तो ऐसे केस में आपका जो मिडिल कैपेसिटर है उसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर करंट नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, चार्ज इन C5 विल बी 0। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि x और y का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दैट इज Vx इज इक्वल टू Vy। तो जो भी आप बैटरी से इधर से चार्ज भेजेंगे, इधर से जो भी चार्ज भेजेंगे वो चार्ज इधर जाएगा, इधर जाएगा। और ये वाला चार्ज मान लीजिए Q1 गया तो इस पे गया प्लस माइनस, सेम चार्ज इस पे भी आ जाएगा Q1 इस रास्ते निकल जाएगा, इस पे भी प्लस माइनस करता हुआ अगर ये चार्ज Q2 है तो Q2 इस रास्ते निकल जाएगा। मतलब बीच वाला ये कैपेसिटर यूजलेस हो जाता है, उसमें कोई चार्ज नहीं जाता है। बट कंडीशन ये है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तब इसमें भी चार्ज जाएगा और तब इसका C इक्विवेलेंट निकालना जो होगा वो बहुत हेडेक हो जाता है, फिर KVL लगाना पड़ता है। तो आपको जब भी मिलेगा ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मिलेगा। अब चूंकि इसमें चार्ज नहीं जा रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो देखो हम लोग इसको सिंपली मान सकते हैं कि ये ब्रांच है, ठीक है, फिर ये ब्रांच है, ये ब्रांच भी है और ये ब्रांच भी है, और ये बीच वाला ब्रांच को हटा देंगे। तो अगर हमने हटा दिया बीच वाले ब्रांच को तो अब हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये दोनों सीरीज में हो गया और ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। तो बाद में हम लोग सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला लगा करके इसका C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। एक ऑप्शन और भी है, चूंकि X और Y आपका सेम पोटेंशियल पे होता है तो आप C5 को हटा करके X और Y के बीच में एक प्लेन वायर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बीच में प्लेन वायर मान लो, ठीक है, और यहाँ ऐसे जो है ये आपके 4 कैपेसिटर। तो इस तरह से करोगे तो फिर वो पैरेलल पहले आएगा बाद में सीरीज आएगा। ये हो गया। अब ये दोनों कैपेसिटर जो हैं C1 और नीचे वाला ये जो है कौन सा है C2, ये पैरेलल ले लेंगे। फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, पैरेलल ले लेंगे, पैरेलल मिला करके फिर सीरीज बनेगा और उससे फिर हम लोग इसका निकाल लेंगे C इक्विवेलेंट। तो ये दोनों तरीके हैं, इसीलिए हम बीच में लिख भी देते हैं कि दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और ठीक है, ये या ये कोई भी सर्किट बना लो, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो C इक्विवेलेंट इजीली कैलकुलेट होगा। अब हम लोग व्हीटस्टोन नेटवर्क का एग्जांपल करेंगे। उसके लिए पहले आपको मैं एक सर्किट बना के देता हूं। देखो यहाँ पर इस तरीके से 5 कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है, एक बीच में भी है। तो ये बन गया व्हीटस्टोन नेटवर्क इस तरीके से। अब ये लिखा है ये 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3 और ये लिखा है 6, सब माइक्रोफैरेड में। और ये लिखा है बीच में 4, ये सब माइक्रोफैरेड में दिया हुआ है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहाँ से एक बैटरी भी लगा देते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक बैटरी भी लगा दी, ठीक है। अब इस बैटरी के बारे में लिखा हुआ है कि ये 10 वोल्ट का बैटरी है। तो इस सर्किट का C इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। फिर बैटरी जो चार्ज यहाँ से सप्लाई करेगा Q, वो क्या होगा, ठीक है। और साथ में हम लोग निकालेंगे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर,
हर कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो पहले तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। ये जो बीच वाला कैपेसिटर है इसके लेफ्ट साइड में 1 और 2 का रेशियो और 3 और 6 का रेशियो सेम है। अगर रेशियो सेम है इसका मतलब ये जो मिडिल वाला कैपेसिटर है ये इसमें चार्ज नहीं जाएगा, तो इसका होना ना होना एक बात है। तो आप मन ही मन ये सोचिए कि जैसे ये है ही नहीं, अगर ये है ही नहीं तो सर्किट तो बहुत सिंपल हो जाता है। फिर आपका देखिए सर्किट आपका ये हो गया, बीच वाला को हमने हटा दिया, ठीक है, और बीच वाले को हटा दिया और इसको हम लोगों ने ऐसे बना दिया। C इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा सर। हाँ वैसा ही कुछ आएगा। ये आपका बस सिर्फ आपको क्या दिखाना है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये वाला और ये वाला, ठीक है, बीच वाला हटा दिया। या दूसरा ऑप्शन था बीच में आप प्लेन वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपका 10 हुआ है। तो देखो 1 और 3 आपका सीरीज में है ऐसे मान सकते हैं, और 2 और 6 भी सीरीज में है। या दूसरा ऑप्शन है कि बीच में ऐसे जोड़ दो तो और आसान हो जाएगा, दोनों जगह का पोटेंशियल सेम होता है। तो जो ऊपर वाला दोनों है, माइक ऑफ करो अंशुमन, बीच वाला जो आपका ये 4 है वो तो हट गया। अब बताओ ये 1 और 2 मिला करके पैरेलल में कितना हो गया 3, और ये 3 और 6 मिला करके कितना हो रहा है आपका 9 हो रहा है ना पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट निकालोगे तो इधर में 3 है और इधर में 9 है, तो 3 और 9 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9/3 प्लस 9 क्या हो गया 12। तो ये आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा 9/4 माइक्रोफैरेड। एक बार ये आ गया, इसका मतलब है कि बैटरी को लगेगा कि ओवरऑल कैपेसिटेंस इतना है, तो बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी वो भेजेगी C इक्विवेलेंट इंटू EMF, ठीक है। तो ये भेज देगी 10 इंटू 9/4, 90/4 कह लो, या इसको 45/2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये जो Q आप आया, ये Q आपका नेट चार्ज है, यहाँ पर ये कैपिटल Q बैटरी ने भेज दिया, इधर से आ जाएगा, ठीक है। और अब जो है ये किसका मैसेज आ रहा है भाई, और अब जो है देखो चार्ज का बंटवारा करना होगा, चलो कर लेते हैं। ये दोनों पैरेलल है ना, ये कितना माइक्रोफैरेड है 1 और ये कितना है 2, ठीक है। तो दोनों में जो चार्ज का बंटवारा होगा सेम यहाँ भी होगा, जो इस पे चार्ज आएगा वही इस पे भी आएगा 3 पे भी, और जो 2 पर चार्ज आएगा वही आएगा 6 पे। तो पैरेलल में कैसे बंटवारा करेंगे, तो मान लीजिए कि इस ब्रांच में Q1 गया और इस ब्रांच में नीचे वाले में Q2 गया। तो ये Q1 Q2 कैसे निकालते हैं, तो शॉर्टकट तो ये है कि जो नेट चार्ज जा रहा है, नेट चार्ज यहाँ से आया, उसको C1 प्लस C2 से डिवाइड करो। तो 1 प्लस 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 3, इंटू जिस ब्रांच का निकालना उसके कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करो इंटू 1, तो Q/3 हुआ। तो Q आपका था 45/2 इंटू 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 15/2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला Q2 है ये भी उसी तरह से निकालेंगे, तो ये Q/3 होगा, Q/3 इंटू 2 होगा, ठीक है। तो इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसका डबल आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30/2, ठीक है। तो 30/2 माइक्रोकूलम हो गया। इस यही चार्ज इस पे भी जाएगा Q2, यही चार्ज Q1 इस पे भी आएगा, और इस तरीके से हमने हर प्लेट का चार्ज निकाल लिया, हर कैपेसिटर का, ठीक है। अब क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी से भी बीच में भी कुछ सवाल पूछ देता है।
जैसे बोल देगा कि इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, मतलब इसका पोटेंशियल, मतलब यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल V होता है Q/C। तो जब इसका पर्सनल चार्ज आपको पता चल ही गया Q1, तो Q1/C कर दो। ठीक है, इसी तरीके से पिन पॉइंट होके बोल देगा कि व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इसमें कितना एनर्जी स्टोर है। अब बताओ, एनर्जी का तो 2-3 फॉर्मूले हैं, एक तो Q²/2C, एक तो हाफ CV²। अगर आप Q²/2C करना चाहते हैं तो आपको Q इसका निकालना होगा पहले। Q यहाँ निकला हुआ है तो उससे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हाफ CV² यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट वहां जो पोटेंशियल होगा CV² में भी वो इसके क्रॉस का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल निकालने के लिए फिर से Q/C करके मेहनत करना पड़ेगा। तो जब चार्ज आ ही गया है तो एनर्जी लिखने के लिए Q²/2C हमारे लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरह का हमने एक सर्किट लिया है, यहाँ एक बैटरी है, यहाँ एक बैटरी है। ठीक है, यहाँ एक कैपेसिटेंस है, यहाँ एक कैपेसिटेंस है, यहाँ एक कैपेसिटेंस है और एक यहाँ कैपेसिटेंस है। इस तरह से एक ही लूप है लिखे। अब ये मान लीजिए 10 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है। ठीक है, ये है आपका 1 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड एंड ये सपोज हो गया 4 माइक्रोफैरेड। जब 4 नहीं इसको 6 कर लेते हैं, 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि 2 पॉइंट्स लिए हैं इस सर्किट में। एक पॉइंट यहाँ लिया है, इसका नाम सपोज A रख दिया, और एक पॉइंट यहाँ लिया है। ठीक है, इसका पॉइंट का नाम यहाँ पे ले लेते हैं, या यहाँ भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो, ये B ले लिया। ठीक है, आपसे बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए बिटवीन A एंड B। क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालना है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले आपको इस सर्किट को सॉल्व करके कैपेसिटर्स पे चार्ज निकालना होगा, क्योंकि बैटरी के अक्रॉस का तो पोटेंशियल डिफरेंस खुद उसका EMF होता है, लेकिन एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके चार्ज पर डिपेंड करता है, Q/C पे। तो पहले KVL लगा के Q निकाल लो और फिर उसके बाद ट्राई करो इसको। आओ चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्या है कि इसमें आपको चार्ज मानना पड़ेगा कैपेसिटर्स पे, क्योंकि एक ही लूप है, असल में सब सीरीज में ही है। तो चार्ज देखो 10 वोल्ट सेल के हिसाब से चार्ज ऐसे फ्लो होना चाहिए था, ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन 20 वाले के हिसाब से ऐसे होना चाहिए, दोनों अपोजिट चाहते हैं। वोल्टेज इसका हाई है तो इसी के हिसाब से चलते हैं। तो ये +Q, तो ये हो गया आपका -Q, +Q -Q, तो फिर ये भी +Q और -Q, फिर ये +Q -Q वापस आ गए। अब KVL लगा देते हैं, KVL लगा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो। चलो यहाँ से चलो, ये KVL लगाएंगे अगर, तो सबसे पहले EMF इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +10 इसका वोल्टेज। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा, तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज होगा Q/C, तो Q/3 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका क्या होगा, Q/6 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ -20 आएगा, ये आएगा ना -20। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये Q/1 मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, 2/2। ठीक है, हाँ, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से Q निकालना है, तो देखो 10 - 20 -10 हुआ, उसको उधर भेज देंगे। और इधर में अगर हम लोगों ने 6 कॉमन ले लिया, 6, तो देखो इसमें आ जाएगा 2Q, ये हो जाएगा +Q, ये हो जाएगा +6Q ये वाला, और ये कितना हो जाएगा
3q, दैट इज इक्वल टू, ये मिला के कितना आ रहा था, इधर 10 आ रहा था ना, 10। अब ये कितना आ रहा है, 2 + 1 3 + 6 9 + 3 12, 12q इज इक्वल टू 10 आ रहा है। क्या 10 × 6 होगा, ये 6 जाएगा, तो 60/12 क्यू कितना आ गया, 5 आ गया, प्लस आ गया। इसका मतलब जैसा सोचा है वैसा ही है, चार्ज ऐसे फ्लो हो गया। अब 5 माइक्रोकूलम आ गया, तो अब यहाँ से हमारा असली सॉल्यूशन शुरू होता है कि VA - VB कैसे निकालें। इसके लिए A से B आने के दो रास्ते हैं, या तो आप इधर से आ सकते हैं या तो इधर से आ सकते हैं, ठीक है। आप जिधर से भी चलेंगे, आप चलना चाहे चल सकते हैं। मान लीजिए इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 एलिमेंट मिल रहा है, इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 एलिमेंट मिल रहे हैं। इधर से चलते हैं, ऐसे चलते हैं इधर से, तो हम लोग लिखेंगे A से B जा रहे हैं ना, तो VA - VB पोटेंशियल डिफरेंस। रास्ते में जितना भी पोटेंशियल आएगा लिखते चलेंगे। पहले यहाँ से चलो, KVL के हिसाब से इसका पोटेंशियल मिलेगा आपको Q/3, प्लस लिखेंगे, प्लस प्लेट मिला था ना, जंप करके आगे बढ़ेंगे, इसका क्या लिखेंगे, Q/6, ये वाला। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या मिल गया, देखो ये माइनस मिल गया, -20, तो Q कितना हमारा 5, तो ये हो गया 5/3 + 5/6 -20, ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 10/6 करेंगे तो 15/6, 15/6 -20, ये करेंगे तो यह कितना आ रहा है, 2.5 - 20 -17.5 वोल्ट। इसका मतलब A और B में B का पोटेंशियल हाई है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VB - VA इज 17.5 वोल्ट, ठीक है। इस रास्ते के अलावा इधर से भी आ सकते थे, आंसर सेम आता, नोट करो। देखो इस तरह का सर्किट पहले भी सॉल्व किया था, फिर से करेंगे हम लोग, रजिस्टर में भी किया था। ये टर्मिनल B है, ये टर्मिनल A है, ठीक है। यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस तरह का सर्किट रजिस्टर में भी देखने को मिला था। और ये कैपेसिटेंस कितना कितना है, तो मान लेते हैं कि ये कैपेसिटेंस C है, ठीक है, ये 2C है, ये भी 2C है, और ये 3C है, और ये 4C है। तो टोटल 5 कैपेसिटर हैं। इस सिस्टम का C इक्विवेलेंट निकालना है। सर्किट जैसा दिख रहा है उस तरीके से समझ में आता नहीं है कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, तो इसको हम लोग रीड्रॉ करके सॉल्व करेंगे। ये पहले से कर चुके हो, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेम वही सर्किट है, इसको रीड्रॉ करो। देखो पहले तो इसमें हर जो इंटरसेक्शन है उसका नाम रखेंगे। ये A है, अब इसको तो भाई A नहीं मान सकते हैं, ये B है, इसी तरह इसको B नहीं मान सकते हैं, बीच में कैपेसिटर है, तो इसको X और इस पॉइंट को Y मान लो। उसके बाद जैसा ऐसा दिख रहा है ड्रॉ करते जाओ। ये कैपेसिटर A और X के बीच में है, तो A पॉइंट लिया और एक कैपेसिटर हमने इस तरह से ड्रॉ किया A और X के बीच में। A और X के बीच में कौन सा वाला है, ये ऊपर वाला C वाला। अब देखो ये A और Y के बीच में है, तो एक अलग पॉइंट लिया Y, और यहाँ और इसके बीच में एक कैपेसिटर ड्रॉ किया A और Y के बीच में। कौन सा वाला था, 2C। अब देखो ये Y और X के बीच में 3C है, तो Y और X के बीच में फिर से एक कैपेसिटर बना दिया, तो ये आपका हो गया 3C। अच्छा, X और B के बीच में 2C है, तो इधर X और B ऐसे ले लिया, और B इधर ले लिया, ये B है।
और ये जो 4C है ये Y और B के बीच में है, तो Y इधर है, B इधर है। अब ये था आपका 2C और ये था आपका 4C और ये बीच वाला था आपका 3C। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस भी है, इधर 1/2 रेशियो आ रहा है, इधर भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बीच में रजिस्टर कैपेसिटर लगा है इसे हम हटा सकते हैं। हटा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा, C और 2C मिलकर के कितना हो जाएगा कैपेसिटर में, ये हो जाएगा 3C, और 2C और 4C भी पैरेलल में है, ये मिला के कितना हो जाएगा 6C। ठीक है, तो A और B के बीच में ऐसा आ गया। अब इन दोनों को मिला लो तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट 3C और 6C का कैसे निकालेंगे, 3C इंटू 6C, सीरीज में है ना, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 9C है, 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 2C, सिंपल सा आंसर। तो ये है व्हीटस्टोन नेटवर्क ही, बट दिख नहीं रहा था। और सेम यही सवाल आपको रजिस्टर में भी आता है। अब इसी में कह देता कि बैटरी किनारे से कनेक्टेड है, चार्ज निकालो, तो फिर चार्ज जो बैटरी भेजती वो कितना भेजती, C इक्विवेलेंट इंटू V, मतलब 2CV भेजती, और वो चार्ज आके फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नोट कर लो।